मित्रों, आज यहाँ पर माँ धूमावती के विषय में चर्चा करेंगे। पूरी रात पति के चित्र को सामने रखकर रोती रही शोभा। पाखी को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो क्रोध और आक्रोश से उसका चेहरा लाल हो उठा। दूसरे दिन भोलानंद गिरी ने एक आदमी को भेजकर कहलाया कि यदि दीपावली तक शोभा रुपया वापस नहीं करती तो वह पाखी को जबरदस्ती ले जाएगा। शोभा और पाखी दोनों परेशान हो उठीं। इस बात को जानकर भोलानंद गिरी का पूरे क्षेत्र पर प्रभाव था। लोग उससे डरते भी थे, इसीलिए माँ और बेटी उसका विरोध भी नहीं कर सकती थीं। अब मेरे सामने दूसरा दृश्य था। देखा, वह पहाड़ी नदी लगभग 1 मील आगे जाकर बाईं ओर मुड़ गई थी। उस स्थान पर एक विशाल मठ था जिसके एक ओर मीलों तक फैला मैदान था और दूसरी ओर था पहाड़ियों से घिरा हुआ जंगल जिसकी छाती को चीरती हुई नदी की प्रखर धारा आगे बढ़ गई थी। मैंने देखा, मठ काफी पुराना था। उसके भीतर कई बड़े बड़े कमरे थे। एक कमरे में प्रकाश हो रहा था। कमरा काफी लंबा चौड़ा था। एक ओर काली की आदम कद मूर्ति थी। मूर्ति के सामने बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें से धुआं निकलकर कमरे के रहस्यमय वातावरण में छाता जा रहा था। एक ओर पंचमुखी दीपाधार में दीपक जल रहा था जिसके निकट एक चांदी की थाली में पूजन की सामग्री रखी हुई थी। नारियल और जवा पुष्प भी था वहाँ। कमरे के दूसरी ओर एक बड़ा सा पलंग था जिस पर गद्दा तकिया लगा हुआ था और रेशमी चादर बिछी हुई थी। तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजा हुआ था वह पलंग। तभी मेरी नजर एक भीमकाय व्यक्ति पर पड़ी। काफी मोटा ताजा था वह। उसका पेट बाहर को निकला हुआ था। उसकी वेशभूषा तांत्रिक सन्यासी जैसी थी। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सफाचट थे। उम्र यही रही होगी करीब 50 साल की, लेकिन देखने में इतनी उम्र का लगता नहीं था। वह आंखें लाल थीं। ऐसा लगता था कि उसने आकंठ मदिरा पी रखी हो। सन्यासी जैसा वह व्यक्ति बाहर टहल रहा था। उसका कोहड़े जैसा सिर था और दोनों हाथ पीछे की ओर सटे हुए थे कमर पर। जब मैं उस भयंकर व्यक्ति की ओर देख रहा था, उसी समय फाटक की ओर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उन लोगों की वेशभूषा तांत्रिक सन्यासियों जैसी ही थी। 2-3 व्यक्ति एक लड़की को कसकर पकड़े हुए थे। शेष लोग उनके पीछे चल रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं। लड़की को तुरंत पहचान लिया मैंने, वह राखी ही थी। उसका बुरा हाल था, कहीं कहीं से खून भी टपक रहा था। बाल खुलकर पीठ पर बिखरे हुए थे। बराबर चीख चीख कर रोए जा रही थी। राखी साथ ही उन राक्षसों के बंधन से मुक्त होने की कोशिश भी कर रही थी। वह राखी को देखकर वह भीमकाय व्यक्ति हो होकर हंसने लगा। समझते देर न लगी, भोलानंद गिरी था वह। निश्चित ही उसने पाखी को जबरदस्ती पकड़वाकर मंगवाया था। उसके आदेश पर लोग उसको एक कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद जब पाखी कमरे से बाहर निकली तो देखकर दंग रह गया। एक बारगी आश्चर्य से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनिर्वचनीय आभा से दपदप कर रहा था उसका चेहरा। मुद्रा गंभीर थी और एक प्रकार की विलक्षण शांति भी थी वहाँ। आंखें अधमुंदी सी थीं उसकी। सुगठित युवा देह पर लाल रंग की रेशमी साड़ी थी, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग अनावृत था। साड़ी का रेशमी आंचल यौवन के मधुकल शिगम की मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ था। दोनों कुछ कुंभों को स्पर्श करती हुई माणिक और स्फटिक की मालाएं गले में झूल रही थीं। कलाइयों में लाल चूड़ियां थीं और शुभ ललाट पर सिंदूर का गोल टीका भी था। धीरे धीरे पग उठाती हुई पाखी मंदिर वाले कमरे की ओर बढ़ रही थी। हे भगवान! वेशभूषा में, चाल ढाल में, व्यवहार में और भाव में इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हो गया पाखी के भीतर, समझ में नहीं आया मेरे। बस अवाक और भौचक्का सा देखता रह गया मैं पाखी की ओर। ऐसा लगता था मानो राखी के रूप में कोई देवकन्या स्वयं स्वर्ग से उतर आई हो। मैंने देखा, भगवती महाकाली के सामने उस तांत्रिक ने राखी के सभी अंगों की विधिवत पूजा की।
इस समय राखी के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वह सर्वांग नग्न थी। पूजा के अंत में तांत्रिक ने मदिरा से भरी हुई चांदी की कटोरी राखी को दी। एक ही घूंट में सारी मदिरा पी गई वह, और दूसरे ही क्षण उसका चेहरा लाल हो उठा। अपूर्व आभा से चमक उठा उसका चेहरा और बिखर गए लावण्य के कण उसके मुखमंडल पर। अपनी भैरवी को अपनी साधन पीठिका बना लिया था पाखी को भोलानंद गिरी ने। उसकी प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई थी। संकल्प साकार हो उठा था, आशा फलवती हो गई थी उस तांत्रिक की। उसकी साधना, कामना और वासना की बलिवेदी पर पाखी का यौवन कुर्बान हो गया। एक अबोध सुंदरी किशोरी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और भेंट चढ़ा दिया था अपनी संपूर्ण आशाओं और अभिलाषाओं को। मित्रों, यहाँ शब्दों के जाल नहीं बनाए जाते, न हमारे पास आधुनिक साधन है, न हम बहुत अच्छी आवाज में वीडियो नहीं बना सकते। अगर यह चर्चा आपको अच्छी लगी अपनी राय अवश्य दें।